हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रेकर। इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट जून 2011 में हुए पेपर 2 के हिंदी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 129 तक को सॉल्व करने के लिए हमें नीचे दिए गए गद्यांश को रीड करने के बाद सबसे उचित विकल्प को चुनना है। लिखा है, कमजोर विचारक तत्काल उत्तर की ओर दौड़ता है, पर सोचने वाले बच्चे समय लेते हैं, सवाल पर विचार करते हैं। क्या यह अंतर केवल सोचने के कौशल के न होने के कारण है? एक ऐसा कौशल जो केवल एक तकनीक है और जिसे अगर भाग्य ने साथ दिया तो हम बुद्धि से बच्चों को सिखा सकते हैं। क्या बच्चों को इस कौशल में प्रशिक्षित कर सकते हैं? मुझे भय है कि ऐसा नहीं है। अच्छा विचारक सोचने में समय इसलिए लगा सकता है क्योंकि वह अनिश्चय को सह सकता है। वह इस बात को भी झेल सकता है कि वह कोई चीज़ नहीं जानता। पर कमजोर विचारक को कुछ न जानने की कल्पना ही असहनीय लगती है। क्या इस पूरे विश्लेषण से हम यह नहीं पाते हैं कि असल में इन बच्चों में गलत होने का भय बैठा होता है? बेशक यही भय है जो मोनिका जैसे बच्चों पर भयानक दबाव डालता है। ठीक ऐसे ही दबाव हेल भी महसूस करता है। शायद मैं भी। मोनिका अकेली नहीं है जो सही होना चाहती है और गलत होने से डरती है, पर यहाँ शायद एक दूसरी असुरक्षा की भावना काम करती है। यह असुरक्षा की भावना पैदा होती है सवाल के लिए कोई भी जवाब नहीं होने से। तो ये जो गद्यांश दिया गया है वो बच्चे असफल कैसे होते हैं, वो जो जॉन हॉल्ट के द्वारा लिखा गया है उससे लिया गया है। अब इसके क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 है हमारा, कमजोर विचारक फर्स्ट ऑप्शन है जल्दी उत्तर देना चाहते हैं, सेकंड है देर से उत्तर देता है, थर्ड है हमेशा अज्ञानी होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है कमजोर होता है। तो जो कमजोर विचारक होते हैं वो जल्दी से उत्तर देना चाहते हैं। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, अच्छे विचारक वे हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है सोच विचार कर जवाब देते हैं, सेकंड है हमेशा सही जवाब देते हैं, थर्ड है उलझे से रहते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है जिनकी बुद्धि बहुत तेज होती है। 122 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, अच्छे विचारक हमेशा सोच समझकर जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, मोनिका पर किस बात का दबाव रहता है? फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि का, प्रशिक्षण न होने का, सेकंड है असुरक्षित होने का, थर्ड है अच्छा विचारक न कहलाए जाने का एंड फोर्थ ऑप्शन है गलत होने का। करेक्ट होगा 123 का ऑप्शन 4, मोनिका पर गलत होने का दबाव बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 124, लेखा के अनुसार क्या जरूरी है? फर्स्ट ऑप्शन है अच्छी तरह चिंतन करने के बाद जवाब देना, सेकंड है असुरक्षा न होना, थर्ड है सही जवाब एंड फोर्थ ऑप्शन है देर से जवाब देना। करेक्ट हो जाएगा 124 का हमारा ऑप्शन 1, लेखक के अनुसार जरूरी है कि अच्छी तरह से चिंतन करने के बाद ही सवालों के जवाब दिए जाएं। क्वेश्चन नंबर 125, कमजोर विचारक को क्या असहनीय लगता है? फर्स्ट ऑप्शन है सोचने का कौशल, सेकंड उत्तर न जानना, थर्ड विचार एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रशिक्षण। तो इस अनसीन पैसेज गद्यांश के अनुसार कमजोर विचारों को क्या असहनीय लगता है वो बताना है आपको। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2, उत्तर न जानना। क्वेश्चन नंबर 126, प्रशिक्षित शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय है। तो प्रशिक्षित जो लिखा गया है उसमें उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है, पहले उपसर्ग देखेंगे फिर प्रत्यय देखेंगे। तो यहाँ पे 126 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, प्र उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और इत प्रत्यय का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 127, वह गलत होने से डैश डरती है, वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा। फर्स्ट ऑप्शन है बहुत, सेकंड तेज, थर्ड अचानक एंड फोर्थ ऑप्शन है धीरे धीरे। करेक्ट होगा 127 का ऑप्शन 1, वह गलत होने से बहुत डरती है। क्वेश्चन नंबर 128, शायद मैं भी वाक्य है। फर्स्ट ऑप्शन है संदेहवाचक, सेकंड संकेतवाचक, थर्ड इच्छार्थक एंड फोर्थ ऑप्शन है विधानवाचक। 128 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, शायद मैं भी, क्योंकि वो संदेह कह रहे हैं, ऐसा नहीं कंफर्म नहीं है वो कि हाँ मैं भी ऐसा करूँगा, लेकिन उनको संदेह है इस बात का कि शायद मैं भी ऐसा होता और मुझे भी किसी आंसर को याद नहीं होने पर या किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आने पर शायद मैं भी कंफ्यूज होता और उत्तर देने से हिचकता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, तत्काल शब्द का संधि विच्छेद है। फर्स्ट ऑप्शन है तत् धन काल, सेकंड तत् धन काल, थर्ड है त धन अकाल एंड फोर्थ ऑप्शन है ततः धन काल। 129 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1।
क्वेश्चन नंबर 130 से लेकर 135 तक को सॉल्व करने के लिए हमें फिर से नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और फिर उचित विकल्प का चुनाव करना है। लिखा है, अभी भी इस बारे में बहुत कम जानकारी है कि आधुनिक कही जाने वाली आज की दुनिया आखिर कैसे संचालित हो रही है। हालांकि हर एक देश के पास इसकी कोई न कोई आधिकारिक वाक्य जरूर है कि वे कैसे और किन संदर्भों में आधुनिक हो रहे हैं, लेकिन इस बारे में मेरा कहना है कि आधुनिकता को समझने के लिए जरूरी है कि आप अपने अंदर झांक सके। इससे आपको पता चलेगा कि आधुनिकता की राह पर बढ़ने के लिए समाज को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बेशक आज हर कोई मॉडर्न होना चाहता है, लेकिन आधुनिकता की राह उतनी अस्पष्ट नहीं है जितनी वह मानी जाती है। इसलिए मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि पश्चिमी समाज कभी कभी आधुनिक नहीं रहे। पश्चिम के पास एकमात्र उल्लेखनीय चीज़ है साइंस, जिसमें उसने तरक्की की, लेकिन जिन साइंटिस्टों के बलबूते पर वहाँ आधुनिकता का परचम लहराया जाता है, खुद वे साइंटिस्ट अपने कल्चर में उलझे रहते हैं। उनका यह कल्चर आधुनिकता का झंडा बरदार नहीं है। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि उनके कल्चर पर दूसरी संस्कृतियां और लोकाचारों का असर नहीं हुआ होगा। अगर यह असर हुआ है तो सिर्फ वही आधुनिक क्यों कहा जाए। तो ये ब्रूनो लातूर ने लिखा है, फ्रेंच सोशल साइंटिस्ट है वो। क्वेश्चन नंबर 130 है हमारा, लेखक ने किस बात की अस्पष्टता की ओर संकेत किया है। फर्स्ट ऑप्शन है आधुनिकता की सही व्याख्या, सेकेंड है आधुनिक बनने के मानदंडों में वैविध्य, थर्ड है पश्चिम देश की संस्कृति एंड फोर्थ ऑप्शन है तरक्की का अर्थ। 130 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, आधुनिकता की सही व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 131, हर देश ने, फर्स्ट ऑप्शन है अपने आप को आधुनिक साबित किया है, सेकेंड ऑप्शन है आधुनिक होने के अपने अर्थ और मानदंड तय किए हैं, थर्ड है आधुनिक होने की समान व्याख्या की है एंड फोर्थ ऑप्शन है अपने द्वारा निर्धारित मानदंडों को सही नहीं कहा है। 131 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, अपने आप को आधुनिक साबित किया है। क्वेश्चन नंबर 132, लेखक के अनुसार आधुनिक होने के लिए क्या जरूरी है। फर्स्ट ऑप्शन है अपनी संस्कृति का संरक्षण, सेकेंड है आधुनिकता की निश्चित परिभाषा, थर्ड है स्वयं का विश्लेषण एंड फोर्थ ऑप्शन है साइंस में तरक्की करना। 132 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, अपनी संस्कृति का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 133, पश्चिमी समाज कभी कभी आधुनिक नहीं रहे, लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा। फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिमी समाज आधुनिक नहीं है, सेकंड है पश्चिमी समाज दूसरे कल्चर का असर ग्रहण कर रहा है, थर्ड है पश्चिमी समाज के पास साइंस है एंड फोर्थ ऑप्शन है पश्चिमी समाज यह नहीं जानता कि आधुनिक का अर्थ क्या है और कौन सी चीज़ें समाज को आधुनिक बनाती है। 133 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, पश्चिमी समाज यह नहीं जानता कि आधुनिक का अर्थ क्या है और कौन सी चीज़ें समाज को आधुनिक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 134, लेखक इस गद्यांश में क्या कहना चाहता है। फर्स्ट ऑप्शन है आधुनिक होने के लिए विज्ञान में तरक्की करना जरूरी है, सेकेंड है पश्चिमी समाज आधुनिक है, थर्ड है वैज्ञानिकों को केवल अपनी संस्कृति का ज्ञान है एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा विज्ञान में उन्नति करना ही आधुनिक होने का मानदंड नहीं है। तो क्या कहना चाह रहे हैं लेखक इसके माध्यम से। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, विज्ञान में उन्नति करना ही आधुनिक होने का मानदंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 135, साइंटिस्टों शब्द इस ओर संकेत करते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है कोई भाषा किसी दूसरी भाषा से शब्द तो लेती है लेकिन व्याकरण अपना प्रयुक्त करती है, सेकंड ऑप्शन है लेखक का शब्द चयन अच्छा नहीं है, थर्ड है आजकल खिचड़ी भाषा का प्रयोग हो रहा है एंड फोर्थ ऑप्शन है ऐसे शब्द न तो हिंदी के रहते हैं और न अंग्रेजी के। करेक्ट हो जाएगा 135 का हमारा ऑप्शन 1, कोई भाषा किसी दूसरी भाषा से शब्द तो ले लेती है लेकिन व्याकरण अपना प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर 136 से लेकर 150 तक हम हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 136 से हमारा, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होते। फर्स्ट है अनुमान परक प्रश्न, सेकेंड है पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न, थर्ड है कल्पना परक प्रश्न एंड फोर्थ ऑप्शन है चिंतन परक प्रश्न। तो किस प्रकार के प्रश्न जो है वो भाषागत समझ का आकलन अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2, पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न।
क्योंकि उसके जो आंसर होते हैं वो बंधे बधाए होते हैं, उसकी एक सीमा होती है। और जो अनुमानपरक प्रश्न है, कल्पनापरक प्रश्न है और चिंतनपरक प्रश्न है वो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न है, जिसमें बच्चे अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 137। भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। सेकंड है शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखे जा सकते हैं। थर्ड है इसमें समय व्यर्थ होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चे सारे शब्दों के अर्थ जानते हैं। करेक्ट हो जाएगा 137 का हमारा ऑप्शन 1। भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो संदर्भ यानी कि परिस्थिति के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 138। पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों से जोर जोर से पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उच्चारण की जांच हो सके। सेकंड ऑप्शन है पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे। थर्ड है पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन है पुस्तक के किसी पाठ की पंक्ति पढ़वाएंगे। तो पठन कुशलता की जांच जब आपको करनी होगी तो क्या करोगे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 139। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे भाषा की जटिल संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। सेकंड है बच्चे अपने द्वारा बनाए गए भाषा नियमों में विस्तार एवं परिवर्तन करते हैं। थर्ड है समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन 4 जो है वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 140। बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है सुनी गई सामग्री का ज्यों का त्यों प्रस्तुतिकरण। सेकंड है श्रुतलेख। थर्ड है कथा श्रवण। एंड फोर्थ ऑप्शन है परस्पर वार्तालाप। तो यहाँ पे बोलना कौशल के बारे में कहा गया है, कथा श्रवण नहीं होगा, श्रुतलेख भी नहीं होगा और सुनी गई सामग्री का ज्यों का त्यों प्रस्तुतिकरण भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो नहीं है सही उसको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। सेकंड ऑप्शन है रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। थर्ड है भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश ही आवश्यक होती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल दिया जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन 2 में हमारे कहा गया है 141 में कि रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि भाषा सिर्फ रोजगार के लिए तो नहीं सीखी जाती। हमारे दैनिक जीवन में भी भाषा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए ये जो ऑप्शन है वो पूछ रहा है कि संदर्भ में सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे। विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है अक्षरों की सुंदर बनावट। सेकंड विचारों की मौलिकता। थर्ड शुद्ध वर्तनी का प्रयोग। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो लेखन कौशल के अभ्यास के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है शुद्ध वर्तनी का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 143। भाषा शिक्षण में सहायक है। फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों की जानकारी। सेकंड है निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य। थर्ड है शुद्ध भाषा पर बल। एंड फोर्थ ऑप्शन है साहित्य शिक्षण। 143 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य। क्वेश्चन नंबर 144। अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाते हैं। सेकंड ऑप्शन है सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं। थर्ड है अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकें भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। 144 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 145। मौन पठन में मुख्यतः फर्स्ट ऑप्शन है तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है। सेकंड है शब्द भंडार विकसित किया जाता है। थर्ड है मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है।
तो मौन पठन जो होती है उसमें हम अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा हमारा 145 का वो हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 146। आप स्वस्वर पठन में अनिवार्यतः किस साहित्यिक विद्या का समर्थन करेंगे? तो बोलकर पढ़ने में आप किस चीज़ को समर्थन करोगे, किसको सपोर्ट करोगे? फर्स्ट ऑप्शन है आत्मकथा का, सेकंड है एकांकी का, थर्ड है यात्रा वृतांत का एंड फोर्थ ऑप्शन है जीवनी का। 146 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 एकांकी का। यहाँ पे यदि आपको एकांकी की जगह पे नाटक भी लिखा होता तो भी आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाता। दोनों एक ही मीनिंग्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 147। एकांकी पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक स्वयं पढ़े और बच्चे सुने, सेकंड है बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाए और फिर एकांकी का मंचन हो, थर्ड है एकांकी को बच्चे घर से पढ़ कर आए और कक्षा में शिक्षक सवाल पूछे एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछते जाए। 147 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाए और फिर एकांकी का मंचन हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 148। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है, फर्स्ट ऑप्शन है भाषा कौशलों का उपयुक्त अभ्यास, सेकंड है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग, थर्ड है व्याकरणिक संकल्पनाओं का अधिकाधिक अभ्यास एंड फोर्थ ऑप्शन है एकांकी शिक्षण में सभी की भागीदारी। 148 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 149। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है, फर्स्ट ऑप्शन है लक्ष्य भाषा के विभिन्न भाषिक तत्वों का अधिकाधिक अभ्यास, सेकंड है परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण, थर्ड है विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर देना एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों को भाषण व लेखन के अधिकाधिक अवसर देना। 149 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अति आवश्यक है कि परस्पर बातचीत के लिए अधिकाधिक अवसर दिए जाएं। क्वेश्चन नंबर 150। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता, सेकंड शुद्ध वर्तनी, थर्ड परियोजना कार्य एंड फोर्थ ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण। 150 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सीटेट जून 2011 के हिंदी के क्वेश्चन देखे। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताएं और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।